आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप चार्ट्स को रीड करें, पहली चीज जो 4 दिन के गैप के बाद मैंने रीड की, निफ्टी बैंक, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा और देखिएगा 18 जैन के ऑनवर्ड्स इस साल से, यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते के बाद से ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक बहुत वेल डिफाइंड अप्रोच रही है कि ये 10 डेमा से बहुत दूर जाकर आपको कोई बाय का ट्रेड प्रोवाइड नहीं करते हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट, 280 पॉइंट, इसके ऊपर जाकर निफ्टी सिंक होता है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 750 से 800 900 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक भी सिंक होता है। एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी में चलते हैं और शुक्रवार को बाजार अगर एक सब्सटेंशियल गैप अप लेके ओपन हो रहा था तो याद रखिएगा 22,800 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन पे जाके ओपन हो रहा था। रिवॉर्ड वहां पे नहीं था। हालांकि याद रखिएगा इस सेल ऑफ के पीछे एफआईएस के स्टैट्स बहुत वीक हैं। बहुत बड़ा कारण था एफआईएस का सेल ऑफ। 2391 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा, 691 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। हमारे इस पूरी रैली को पिछले हफ्ते जो फर्स्ट हाफ में परसिस्ट कर रही थी, उसको फाइनेंस, उसको स्पॉन्सर, याद रखिएगा सिर्फ डीआईएस कर रहे थे और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कर रही थी। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स पे उन्होंने शुक्रवार को बहुत सॉलिड सेल बटन प्रेस किया आशीष, और 4400 करोड़ रुपए की सेलिंग, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स में 8190 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा, 99,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट काट लिए और शॉर्ट करे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एफआईएस के आउटस्टैंडिंग नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो सडन स्लिप कहाँ करीब 26-25 हज़ार की ट्रैजेक्टरी में पॉजिटिव थे, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 46,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है। अब ये शॉर्ट हमारे लिए एक रिलीफ के तौर पे भी काम करेगा और हमारे लिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो कुशन भी प्रोवाइड करेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शुक्रवार के प्राइस डैमेज के बाद जो कॉलाइटर्स हैं वो कहाँ परसिस्ट करते हैं? वो परसिस्ट करते हैं पहले 22,600 पे, याद रखिएगा 22,600 पे, उसके बाद 22,700 पे, 800 पे। बड़े पुट राइटर्स 22,500 पे प्लेस्ड हैं। और एक और चीज़, उसके बाद 22,400 पे, 300 पे, 200 पे सेम क्वांटम में पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं आशीष, ट्रेड शुक्रवार के कोलैप्स के बाद आपको ट्रांचेस में करना है। ट्रांचेस मतलब आइदर बाय द डिप्स और ऊपर के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस होने दीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। बड़े कॉलाइटर्स 22,600 पे पहला वीक कॉलाइटर, उसके बाद 22,700 पे और 800 पे परसिस्ट करता है। पहले बेस लेके आइए डायरेक्टर साहब। देखिए, मैंने जो शुरू में कहा ना कि हम अपनी 10-20 डिमा की ट्रैजेक्टरी को बहुत दिन तक भूल नहीं रहे हैं। सो 22422 फॉर निफ्टी और 344, जब तक कि ये स्क्रीन पे परसिस्ट करता है आशीष, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। ये अगर डिप मिल जाए तो बाय करने का एक सही मौका होगा। ये है 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी। हमने शुक्रवार को इंट्राडे में 10-20 दोनों वायलेट किए थे, फिर रीगेन करके क्लोज हुए उसको। तो इस ट्रैजेक्टरी को बेस मान के चलिए इस पूरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगले 4-5 सेशन के लिए। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, आइदर बाय द डिप्स या फिर ऊपर के लेवल्स 585,629, ये वो पहले वीक कॉलाइटर का जोन है। अगर क्रॉस होता है तो 688 और 723 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पहले वीक कॉलाइटर के जोन के ऊपर ट्रेड करना है। लीडरशिप कौन लेगा मैं स्टिल बहुत श्योर नहीं हूं। और अगर 723 निकलता है तो उसके बाद नया पॉइंट आएगा 788 और 813। तो ट्रांचेस में फर्स्ट रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है 686 723 और उसके बाद 788 813। बाय द डिप्स और वेट फॉर थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स टू बी क्रॉस्ड। निफ्टी बैंक, इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने, कुछ हद तक एसबीआई ने। एचडीएफसी बैंक से अभी भी अगर आप देखें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं है। ये अभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सस्टेन करने को राजी नहीं है। एक्सिस ये कोटेक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, नंबर्स पे रिएक्शन देगा आज। मैं फिर ये कॉल नहीं लूंगा कि कौन लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, बट लेवल्स को देख लेते हैं। स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा। 49,500 और उसके बाद 50,000 पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स हैं और जो पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं वो 48,500 पे और साथ ही साथ 48,000 के जोन पे। लेवल्स लेके आइएगा। बेस को हमारी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी है शुक्रवार को, जो डिप आया उसके बाद। पुट राइटर्स कहाँ प्लेस्ड हैं? जैसे कि मैंने कहा कि 48,500 पे
तो हमारा पहला बेस हो गया 48,754 और 510, दैट्स पुट राइटर्स। और आशीष दूसरा है, दैट्स 48390 और 210, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही पॉइंट्स बाय करने के लिए, एंट्री करने के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट बेस ही काम कर जाएगा। ऑन द हायर साइड, पहला सप्लाई क्लस्टर परसिस्ट करता है बैंक निफ्टी में, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है आशीष 306 513। जो भी ट्रेड्स आप लोअर ट्रेजेक्टरी पिक करें उसको चेक करिए इस जोन में। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है, हम 513 के ऊपर सस्टेन करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 734, 912 और इवन 50,094 इज पॉसिबल। बट आखिरी में फिर कहूंगा आशीष एक बार फिर से, शुक्रवार के कोलैप्स के बाद अपने ट्रेड्स को 3 भागों में बांटिए। या तो डिप्स को बाय कीजिए या फिर पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन करें, तो फिर दूसरे थ्रेशोल्ड पॉइंट के लिए टारगेट लेकर चले। आशीष, बहुत बढ़िया।